पिछली क्लास में हमने एक स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के थ्रू शो करना सिखाया था। आज हम एक दूसरे तरीके से नंबर लाइन पे शो करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कोई भी एक लेट से अंडर रूट एक्स को हम चाहते हैं नंबर लाइन पे दिखाना। पॉजिटिव रियल नंबर एक्स है, एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर और हम क्या चाहते हैं, अंडर रूट एक्स को नंबर लाइन पे शो करना। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट एक्स को ले लेते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू 3.5 और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड अंडर रूट 3.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक जो है 3.5 यूनिट या यूं कह लीजिए 3.5 यूनिट की हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं 3.5 यूनिट। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी और हम इसको क्या देते हैं कि भाई ये लाइन जो है 3.5 यूनिट की है, यूनिट। अब क्या करें, पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की एक लाइन को एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सटेंड कर दीजिए इस टाइप से। लेट अस से ये लाइन हमारी सी तक पहुँच गई और बी सी इज सिंपली 1 यूनिट। अब ए सी का मिड पॉइंट अब आप देख लीजिए। यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट आपका कहाँ बनेगा, लेट्स से ए सी का मिड पॉइंट यहाँ बनेगा। ओके, इसको हम कह देते हैं ओ। ओ से ए तक लेके आते हैं और एक हम आर्क बनाते हैं। ओ से ए तक एक आर्क बनाते हैं। इस टाइप से एक आर्क बनाते हैं और ये आर्क जो है इस पे अपन फिर एक क्या करते हैं कि पॉइंट बी से एक वर्टिकल लाइन ये डालते हैं। ये ज्योमेट्रिकली भी आप बना सकते हैं। लेट अस से ये क्या है, बी डी। सो ये जो बी डी है ये आपका अंडर रूट एक्स होगा। ओके, नाउ लेट अस रियली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे how we are doing the fundamental calculation. Let us say BD. Okay, so BD is, if you see BD, if you see Pythagorean, BD square is equal to OD square minus OB square. You can easily see that यहाँ पे OD क्या है, OD जो है ये हाइपोटेनियस है ट्राइंगल OBC का, where OBC is right angle. Okay, now what are the various parameters? OB क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं OB की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी x माइनस x प्लस 1/2। सो ये हो जाएगी हमारी 2x माइनस x माइनस 1/2। सो OB की वैल्यू होगी x माइनस 1/2। सो ये OB आ गया। अभी हमको क्या चाहिए,
ओ बी पता लग गया हमको, और ओ डी क्या हो जाएगा मेरा, ओ डी हो जाएगा एक्स प्लस वन, ओ डी विल बी एक्स प्लस 1/2. Okay, now what will be BD? Let's put these values. X plus 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x minus 1/2 का होल स्क्वायर. अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा खोल लेते हैं. x plus 1 whole square upon 4 minus x minus 1 whole square upon 4. So what shall we get? 4 will be your LCM. So x plus 1 whole square minus x minus 1 whole square, which is fundamentally क्या आएगा, x square plus 1 plus 2x minus x square minus 1 plus 2x divided by 4. So we can cancel these and we shall get 4x upon 4, which is nothing but x. So what is my BD? BD is root x. So ये इसका फंडामेंटल प्रूफ हो गया इस टेक्निक का. तो आपको कुछ भी करना है, कोई भी लाइन दिखाना है कि उसका अंडर रूट कैसे हो, सो वी कैन फॉलो दिस टेक्निक. इस टेक्निक को फॉलो करने से we can easily draw this. So let us just recap this entire technique. तो सबसे पहले हमें जब अंडर रूट एक्स बनाना हो तो अंडर रूट एक्स के लिए क्या करेंगे, एक हम लाइन डालेंगे like this. Let us say हमको ये वाली मेरी लाइन कितनी है, x. ओके, और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी. उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इसको बाय वन यूनिट हम एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, दैट मीन्स दिस इज 1 यूनिट. ओके, अब हम x प्लस 1 को हाफ पॉइंट पे ले लेते हैं. हाफ विल बी लेट से o. सो o से a को कंसीडर करते हुए हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं इस तरह से. नाउ सिंस हमने ये सेमी सर्कल बनाया तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पॉइंट B से एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. पॉइंट B से हम एक वर्टिकल लाइन सच दैट लेट्स से दिस इज BD. So OBD is a right angle. Now taking B, एक कंपास लेके B को सेंटर मानते हुए D तक इस लाइन को हम नंबर लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और B से D तक हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं. So ये आर्क बन गया. Let us say the fresh point here is E. सो B से और E तक की जो ये डिस्टेंस है ये आपकी अंडर रूट x हो जाएगी. ओके, सो दिस टेक्निक इज ए यूजफुल टेक्निक एंड लेट अस यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन. ऑलरेडी हम एक्सपोनेंट आपको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. Let us summarize this whole chapter now. आपने क्या क्या सीखा, तो क्या क्या सीखा, let us put it as part of the summary. So first thing that you learnt is a number R is called a rational number. Number one point is a number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q, where Q should not be equal to 0 and P comma Q
should be integers. P comma Q belongs to Z, right? Second point हमने क्या सीखा? A number S is called a irrational number if it cannot be written in the form of P by Q. So a number is an irrational number. Let's say the number X cannot be expressed as P by Q. So if X is not equal to P by Q, where P by Q, then if X is not a P by Q, then it is a irrational number. If a number S is called an irrational number if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So we can say same thing, okay, this is known as irrational number. Number 3, decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Also we can say a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. Okay. So we have what we have learnt here is that a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Okay. Also a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is also known as rational. So either way we can express it. Let us talk the fourth point. Decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring. ठीक है जी. And then point number 5, all the rational and irrational number make up the collection of real numbers. All rational and irrational numbers together make up the collection of real number. Make up the collection of real numbers. Collection of real numbers. And point number 6, there is a unique real number correspond to every point on the number line, also corresponding to each real number. There is a unique point on the number line. So this we need not to write. Point number 7, if R is a rational number and S is irrational, if R is rational and S is irrational, then R plus S and R minus S are irrational numbers, and RS and R upon S are irrational number, are irrational numbers
provided r is a non-zero. Okay, then point 8, for positive real numbers a and b the following identities hold. कौन कौन सी identities? root ab is root a multiplied by root b. दूसरा क्या लिख सकते हैं? root a upon b can be written as root a upon root b. और तीसरी क्या लिख सकते हैं? root a plus root b into root a minus root b, ये हो जाएगा a minus b. Then fourth is a plus root b bracket a minus root b equal to a square minus b. And then fifth, root a plus root b whole square is a plus 2 root ab plus b. And the last we can write, let us say point number 9. पॉइंट नंबर 9 में हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी चीज़ को, मान लो हमारे पास ये अंडर रूट ए प्लस बी को रेशनलाइज करना है. सो हम क्या करेंगे? टू रेशनलाइज we multiply this by under root a minus b upon under root a minus b. ठीक है? where a and b are integers, a comma b are integers. and lastly हमने ये जो लिखा है एक्सपोनेंट के कुछ एक रूल सीखे हैं. a n is a m plus n. दूसरा रूल है a की पावर p की पावर q is a की पावर p q. तीसरा रूल है a की पावर p अपॉन a की पावर q is a की पावर p माइनस q. एंड देन चौथा रूल है a की पावर p and b की पावर p can also be written as ab की पावर whole p. Okay, so this is all in this chapter. We shall get into the more advanced level of problem investigations in the coming lectures on this chapter. आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.